नवरात्रि व्रत के 9 दिनों में कितनी बार फला आहार करना चाहिए? व्रत में क्या खाएं, क्या नहीं? जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के मौके पर माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन व्रत और पूजा करने से माता दुर्गा प्रसन्न होकर लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और जीवन के आने वाले कष्टों से भी छुटकारा दिलाती हैं। नवरात्रि के अवसर पर जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको व्रत के दौरान फला आहार करने को लेकर कुछ जरूरी नियम जान लें चाहिए ताकि उनके व्रत बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि के व्रत में खाने को लेकर कुछ नियम हैं कि फला आहार कितनी बार करना चाहिए, लेकिन कुछ स्थानों पर ये नियम मान्यताओं के आधार पर अलग हो सकते हैं, जो कि व्यक्तिगत मान्यताओं और परंपराओं पर निर्भर करते हैं। हालांकि कुछ सामान्य नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को शुरू हो गई है। यह तिथि 4 अक्टूबर को तड़के सुबह 2:58 तक मान्य रहेगी। ये नवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिनों तक चलेगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि नवरात्रि के दौरान जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें जब भी भूख लगती है वे जब मन चाहे फला आहार कर लेते हैं या व्रत खाई जाने वाली चीज़ें खा लेते हैं। वहीं कुछ लोग नवरात्रि के व्रत में दिन में एक बार ही फला आहार करते हैं। यह आमतौर पर दोपहर या शाम के समय किया जाता है। कुछ लोग दिन में 2 बार फला आहार करते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। कुछ लोग पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके फला आहार कर रहते हैं। फला आहार करने के नियम: 1. नवरात्रि के व्रत में आमतौर पर सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है, सामान्य नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। 2. नवरात्रि के व्रत में आप दिन में कई बार पानी पी सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के फल खा सकते हैं, जैसे कि सेब, अंगूर, संतरा, केला आदि। 3. व्रत में कुछ लोग उबली हुई या भाप से पकाई हुई सब्जियां भी खाते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। 4. कुछ लोग दूध और दही का सेवन भी करते हैं, लेकिन यह भी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। 5. आमतौर पर नवरात्रि के व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है और मांस और मछली का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। नवरात्रि में अल्कोहल और तंबाकू का सेवन भी वर्जित होता है। इस बात का खास ध्यान रखना होता है। 6. भोजन बनाने और खाने के स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। व्रत के दौरान मन को शांति रखना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। 7. व्रत के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। 8. फला आहार करना व्यक्तिगत पसंद और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। आप अपने गुरु या किसी धार्मिक गुरु से भी इस बारे में सलाह ले सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं फला आहार? नवरात्रि का व्रत पूरे 9 दिनों तक रखा जाता है। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधो उपवास और पूर्णोपवास किया जा सकता है। कुछ लोग उपवास के दौरान खिचड़ी खाते हैं, कुछ सेंधा नमक के साथ भोजन करते हैं, कुछ फला आहार भी करते हैं, तो कुछ केवल दूध और जल आदि ग्रहण करते हैं। जिनकी जैसी क्षमता होती है वे वैसा उपवास करते हैं।
आप चाहे किसी भी तरह का उपवास क्यों ना करें, लेकिन बार बार और बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्रत करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। ताज़ा खाने का करें सेवन। यदि आप फलाहार करते हैं तो 1 या 2 समय ही फलाहार लें, वहीं अधो उपवास करते हैं तो 1 समय ही भोजन करें। नवरात्रि व्रत में दिन भर उपवास रहें और रात में ही एक बार भोजन करें। यह भी कोशिश करें कि रात में किए जाने वाले भोजन को रात में ही बनाएं, यानी भोजन को बहुत समय पहले से बनाकर तैयार ना करें। इससे जीवन में कई तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।